बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले इसकी कन्वर्जन के बारे में कि इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है और ये मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की हिस्ट्री क्या है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल ने एनर्जी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में जो काम किया था वो बेस ऑन मैकेनिकल एनर्जी था। उसने ये आइडिया दिया था कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसने एक्सप्लेनेशन दी थी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो ये इसने जो काम किया था वो 17वीं सेंचुरी में किया था। 17वीं सेंचुरी में ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं तो ये दोनों जो है ये मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास है उसके ज़ुमरे में आते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे काम किया था उसका नाम था न्यूटन। इसने भी 17वीं सेंचुरी में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे काम किया था और उसके बारे में आइडिया दी थी। और इसकी जो फेमस कानून है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, न्यूटन ने लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिसने 17वीं सेंचुरी में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ आइडियाज दिए थे। इसके बाद जो तीसरा साइंटिस्ट आता है वो है जेम्स वाट्स। जेम्स वाट्स जो है इसने 18वीं सेंचुरी में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे काम किया था और 18वीं सेंचुरी में इसने एक स्टीम इंजन बनाई थी जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती थी। थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करती थी किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी इन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जेम्स वाट्स जो थे उसने 18वीं सेंचुरी में बताया एक स्टीम इंजन तैयार की थी बनाई थी जिसमें वो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। अब इसके बाद जो चौथा साइंटिस्ट है वो है फैराडे एंड मैक्सवेल। इन दोनों ने 19वीं सेंचुरी में काम किया था इस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या दी कि इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो ये इन दोनों की कंट्रीब्यूशन थी अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के एनर्जी कन्वर्जन। इसमें क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसने लाइट बल्ब बनाई थी और उसके लाइट बल्ब नहीं बल्कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या था कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। और इसके बाद जो 5th नंबर जो साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में काम किया था और इसकी जो फेमस इक्वेशन है E=mc²। तो उसमें कहते हैं कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी आइंस्टाइन की। तो ये 5 साइंटिस्ट थे जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की हिस्ट्री में आते हैं। जो सबसे पहले एरिस्टोटल था उसने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक मतलब किस तरह से एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और इसके बाद जो है वो न्यूटन था। तो न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में काम किया था और एक लॉ पेश की थी जिसका जो है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इसने ये रिप्रेजेंट किया था कि एनर्जी जो है वो ना प्रोड्यूस होती है और ना ख़त्म होती है बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके बाद जो 18वीं सेंचुरी में जेम्स वाट्स ने क्या किया था कि इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि एक स्टीम इंजन बनाई थी उसने। तो स्टीम इंजन का फंक्शन किया था कि
वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल एनर्जी में। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में फैराडे एंड मैक्सवेल ने क्या किया था कि इसने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। और इसके बाद जो 20वीं सेंचुरी में, जिसको हम सब जानते हैं कि इसकी जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², जो जिसका मानना है कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।